अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। राम। तो आज एक बार फिर से आप सबका इस उपदेश सार के सत्संग में आप सबका हार्दिक कोटि अभिनंदन। कल पहले सूत्र से हम कुछ चर्चा कर रहे थे। पहले दूसरे सूत्र में कर्मयोग का प्रसंग चल रहा था। कर्मयोग की जितनी विस्तृत चर्चा, जितनी गहन चर्चा भगवान श्री रमण महर्षि ने अपने इन सूत्रों में, 3 सूत्रों में की है, उतनी और ग्रंथों में थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलती है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस बात के ऊपर था कि कर्ता भाव और भोक्ता भाव, ये 2 चीजें होती हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं करता हूं, अगर कोई कर्ता बनने की कोशिश करता है तो उसको फिर कर्म फल का भोक्ता भी बनना पड़ता है। भोक्ता का मतलब फिर कर्म फल भी मिलता है और उसको फिर उसका अच्छा या बुरा या जैसा भी फल है उसका उसको भुगताना पड़ता है। तो इसलिए ये कर्ता और भोक्ता, ये 2 चीजें हैं। सारे ग्रंथ हमारे ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, भगवान श्री रमण महर्षि इसमें अपने इस ग्रंथ में भी बता रहे हैं कि अपना कर्ता भाव आप हटा देंगे तो फिर आपको परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। जितनी भी टेंशन हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, सुख हैं, सारे कम हो जाएंगे या मिट जाएंगे। तो एक तो बात ये थी कि कर्ता और भोक्ता भाव, अपने आप को इंडिस्पेंसिबल ना समझ के केवल एक निमित्त मात्र समझते रहें और हम ये बात सोच लें कि जो कुछ भी है सब भगवान का है। जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। और राम, तो ये हम सोच लें कि जो कुछ भी है केवल भगवान का ही है। क्योंकि भगवान का है तो इसलिए भगवान के समर्पित कर दें, भगवान को ही समर्पित कर दें। और कोई भी कर्म जो करें उसमें हमारी आसक्ति फल के प्रति ना हो, यानी फ्रूट के लिए हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना हो। अगर हम पहले से ये सोच के बैठेंगे कि हमें इस कर्म से ऐसा ही फल चाहिए तो फिर मुश्किल हो जाती है। उसी बात को लेकर फिर आज तीसरा सूत्र भगवान श्री रमण महर्षि ने दिया। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, ये 4 पद है, 4 शब्द है। ईश्वर अर्पितम का मतलब होता है ईश्वर अर्पितम, ईश्वर को अर्पित किया हुआ, ईश्वर को समर्पित किया हुआ। नेच्छया का मतलब होता है न प्लस इच्छया, यानी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के। कृतम का अर्थ है किया हुआ। चित्त शोधकम, ऐसा कर्म क्या करता है? चित्त की शुद्धि करता है, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है और मुक्ति का साधन होता है। इंडिपेंडेंट जो हमारा ये कर्म योग है ना, ये जो निष्काम कर्म है और भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म है, वो
हमारे लिए स्वतंत्र रूप से मुक्ति का साधन बन जाता है, मुक्ति का साधक होता है। तो इसमें अब इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। एक तो यह है कि ईश्वरार्पितम, आप जो कुछ करते हैं, यज्ञ, दान, तप, अच्छा कर्म, अच्छे कर्म की बात यहाँ पर होती है, क्योंकि निषिद्ध कर्म की बात हम नहीं करते। निषिद्ध कर्म की तो हम चर्चा भी नहीं करते। जो कुछ विहित कर्म है हमारा, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ऐसा किया गया जो कर्म है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, परमात्मा को अर्पित करते हैं। जैसे भगवद गीता जी में कहा 9वें अध्याय में कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू जो कुछ भी यज्ञ करता है, यत् जुहोषि, यत् करोषि, जो कुछ भी करता है, यत् जुहोषि, ददासि यत्, जो तपस्या करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, या कोई भी क्रिया करता है, यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ तो खाता है, जो कुछ तो यज्ञ करता है, जो कुछ तपस्या करता है, वो सारी की सारी तो मेरे अर्पण कर दे। इस तरह से अर्पित किया हुआ कर्म क्या होगा? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। नेक्स्ट श्लोक में कहा कि इस प्रकार से तू करने से शुभ और अशुभ सारे कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। और कर्मों के बंधन से छूटने का मतलब है कर्मों के फल के बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि कर्म का तो बंधन पर से होता ही नहीं। जो कुछ भी बंधन होता है वो कर्म के फल के कारण होता है। दूसरी बात ये थी नेच्छया कृतम, जो अपनी इच्छा से नहीं, अर्थात बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना से किया गया, नेच्छया कृतम। इसके ऊपर भी पहले बहुत ज्यादा जोर दे चुके हैं कि भाई कोई भी कर्म करें तो उसके पीछे आपकी कामना नहीं होनी चाहिए, कामना से ही आसक्ति होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। क्योंकि अगर कामना पूर्ति नहीं होगी तो उससे क्रोध होगा, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, मूढ़ भाव हो जाएगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उससे स्मृति का नाश हो जाएगा। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने से, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि के नाश से गिर जाएगा। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। एक सीक्वेंस सी बनती जाएगी। दूसरी साइड में दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर कामना पूरी हो जाएगी तो लोभ हो जाएगा। एक कामने के बाद दूसरी कामना, दूसरी कामना के बाद तीसरी कामना, और हर कामना की पूर्ति के लिए आप कर्म करते जाएंगे। कर्म कर करके आप, पहले बता दिया था कि कृति महोदधौ पतन कारणम, कर्म रूपी सागर जो होता है ना, उसके अंदर, महासागर के अंदर आपके पतन का ये कारण बनेगा। इसलिए कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता भवामि न चिरात् पार्थ, मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित्य। कहने का अर्थ है कि अगर आप भगवान को समर्पित करके काम करेंगे तो भगवान फिर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और मत परा, जो सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके, ईश्वरार्पितम मत परा, मेरे परायण होके बैठता है, मेरे परायण हो जाएगा तो उसके लिए मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला खुद बनता हूं। बस यह कि अनन्यता होनी चाहिए। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। भगवान हमें पकड़ के मृत्यु संसार से, सागर से
बचा लेंगे, खींच लेंगे। भगवान ने इतना वायदा हमारे साथ किया। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान को समर्पित करके बिना कामना के कर्म करेगा तो क्या होगा? वो संसार में कमल के पत्ते की तरह, कमल के फूल की तरह से रहेगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। कमल के पत्ते की तरह से, जो पानी में रहता है, पानी से नरिशमेंट पाता है, पानी ही उसका जीवन है, लेकिन उसको पानी टच नहीं करता। उसके ऊपर पानी डाल दीजिए तो मोती की तरह से इधर उधर होता रहता है, छूता नहीं, गीला नहीं करता। उसी तरह से संसार में रह के, संसार से ही सब कुछ मिल रहा है, संसार से पोषण मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी संसार का जो असर उसके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि हमें इस चीज को बार बार देखना चाहिए, हमें इस चीज का बार बार अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, या जितनी क्रियाएं हैं, है ना, इनडायरेक्टली आप ये कहें जितना संसार है, उसका असर हम पर हो रहा है या हमारा असर उनके ऊपर हो रहा है? हमारा प्रभाव हर वस्तु पे हो रहा है, व्यक्ति पे हो रहा है, परिस्थिति पे हो रहा है, या वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है? यहाँ से अपनी पोजीशन पता चल जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम भगवान को कर्म समर्पित करने वाली सिचुएशन में खड़े हैं कि नहीं खड़े? क्या हम निष्काम कर्म करने की भूमि पर खड़े हैं कि नहीं खड़े? इसको जानने का ये क्राइटेरिया होता है कि क्या हम किसी भी परिस्थिति में, कोई भी ऐसी चीज हो, किसी भी परिस्थिति में हम एकदम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब परिस्थिति ने हमारे ऊपर प्रभाव दिखाया। परिस्थिति का ज्ञान होना कि ऐसा हो गया वो गलत नहीं है, उसके अगेंस्ट, उसके रिस्पॉन्स में अपना रिस्पॉन्स देना, उस परिस्थिति के अनुसार कर्म करना, ये भी दोष नहीं है। लेकिन अचानक बिना विचारे रिएक्ट करना, ये गलत है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या हम वाकई किसी भी परिस्थिति में एकदम से बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्ट करते हैं तो गलत है, अगर एक्ट करते हैं तो अच्छी बात है। तो अपना एक भूमिका देखनी चाहिए कि हम कौन सी भूमिका में खड़े हैं। अगर हम ऐसी भूमिका में खड़े हैं तो फिर हम अपने कर्मों को भगवान के समर्पित करने के अधिकारी हैं। हमने कोई भी अच्छा काम किया तो हम वो भगवान को समर्पित करें। इसके लिए हमें ये भावना मन में लानी होगी कि जितना भी संसार है, जो कुछ भी है, हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया, सब कुछ भगवान की है। भगवान सबके मालिक हैं, और क्योंकि भगवान सबके मालिक हैं तो ये इनके ऊपर भगवान का ही हक है। तो इसलिए हम अपने सारे अच्छे कर्म, यद यद करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधना, मैं जो कुछ भी करता हूँ ये शंभो आपकी वो आराधना हो जाती है भैया। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो आपको समर्पित हो जाता है, आपकी पूजा हो जाती है, आपके समर्पित हो जाता है। तो इसीलिए उसी श्लोक को, गीता जी के श्लोक को हम इस तरह से भी बोलते हैं, यत् करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् यत् तपस्यामि श्री कृष्ण तत्करोमि तव अर्पणम। मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी खाऊं पीऊं, जो कुछ भी क्रिया करूं, जो यज्ञ करूं, दान करूं, तप करूं, वो सब प्रभु तुम्हारे समर्पित, श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। हर कर्म करने से पहले एक बार भगवान को याद करें। कुछ भी करने से पहले एक बार भगवान को याद करें, तो उससे भगवान की पॉजिटिव एनर्जी, भगवान की शक्ति आपके साथ रहे। उसके बाद कर्म अपनी पूरी सामर्थ्य से करें, पूरी शक्ति से करें, और अच्छे से अच्छा करें। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ये होता है कि फिर कर्म करें ही क्यों, जब इच्छा ही कोई नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, हमें कोई फल ही नहीं चाहिए, तो कर्म ही क्यों करें? तो देखिए, कर्म तो करना हमारी मजबूरी है, इसलिए करें क्योंकि जब तक हम शरीर धारण करके आए हुए हैं तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए कर्म करें
लेकिन उसमें से इच्छा इसलिए हटा दें, इच्छा हटाने से क्या होगा कि वो फल नहीं देने वाला बनेगा। फल देने वाला नहीं बनेगा तो हमारा वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि हमने कर्म तो करना था तो किया, तो फिर उसको अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि हम उस कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। जब सब कुछ भगवान का है तो कर्म भी भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो कर्तापन भी भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो भुक्तापन भी भगवान का ही है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान ने कहा कि सारे यज्ञ कर्मों का भोक्ता भी मैं हूँ, प्रभु भी मैं हूँ, स्वामी भी मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरा। मैं सारे यज्ञ कर्मों का भोक्ता हूँ। यज्ञ कर्म किसको कहते हैं? यज्ञ कर्म उसको कहते हैं जो अपनी कामना न रखते हुए दूसरे के लिए किया गया कर्म हो। परोपकार के लिए, समर्पण की भावना से, सेवा की भावना से किया गया कोई भी कर्म हो। उसे देखिए, शरीर से, मन से, वाणी से, हमारी इंद्रियों से कर्म तो होता रहेगा। कर्म करने के तो दो तरीके हैं। एक तो कर्म होता है कामना की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं को उठी, उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म किया। दूसरा तरीका होता है कर्म करने का किसी कामना की, सब कामनाओं की निवृत्ति के लिए। इसके बाद अब हमें कोई कामना ही ना उठे, इस भाव से कर्म करें। अभी तो हमारी कोई कामना नहीं है, आगे भी कोई कामना ना हो, तो इसका मतलब कामना की निवृत्ति के लिए। निवृत्ति मीन्स हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस तरह से किया गया कोई कर्म क्या करेगा? वो हमारे चित्त की शुद्धि करेगा, हमारे अंतःकरण की शुद्धि करेगा। अंतःकरण पे शुद्धि की क्या जरूरत है? हमारे कौन सी मैल चढ़ गए हैं? तो हमारे ऊपर जो दो मेन मल चढ़े हुए हैं उनका नाम है अहमता और ममता। मैं और मेरा। अहमता का मतलब मैंपना, और ममता का मतलब मेरा। ये जो दो भाव है ना, ये हमारे अंतःकरण के ऊपर लेयर्स की तरह से, बहुत डर्ट की तरह से चढ़े हुए हैं। उनको हमें क्लीन करना है, और वो क्लीन होंगे हमारी उपासना से, भक्ति से और निष्काम कर्म से। देखिए, चीजों को अपने अंदर रख देना, वस्तुओं को अपने अंदर रख देना, फिर कहना कि ये मेरी है, ये तो हो गया अहमता। अच्छा, अपने आप को चीजों में या परिस्थितियों में रख देना और कहना कि ये मैं हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं, मैं बहुत बड़े पद पे हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इस तरह से अपने आप को कहीं और रख देना, ये तो होगी अहमता। और किसी और को अपने अंदर रख देना, ये हो गई ममता। और इन दोनों का, हमारे अंदर का और हमारे बाहर के फैक्टर्स का, आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ हमने रिश्ता बनाया, ये मल है। तो ये मल निष्काम कर्म से और भक्ति से, भगवान को समर्पित किए हुए कर्म से ये दूर होगा। क्योंकि जब हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो मन में ये भाव रहेगा कि प्रभु ये मेरा, इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका ही है। तो इसलिए जो कर्म किया मैंने आपके लिए किया, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए किया। कोई भी कर्म अपने लिए नहीं किया, जो भी कर्म किया भगवान के लिए किया। तो इसलिए ये कर्म भगवान का है, भगवान को समर्पित है। जो कर्म भगवान को समर्पित हो गया तो इसमें भक्ति मिश्रित कर्मयोग हो गया। और इसमें क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो इसलिए वो निश्चया कृतम हो गया। तो ऐसा कर्म ईश्वरार्पितम भी हो गया, निश्चया कृतम भी हो गया। और ऐसा कर्म चित्त शोधकम भी हो गया, चित्त का शोधक, चित्त को क्लीन करने वाला, अंतःकरण को क्लीन करने वाला। और मुक्ति का साधन भी हो गया, मुक्ति का साधक भी हो गया। मुक्ति के साधक का मतलब क्या हुआ कि इससे हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। क्योंकि
कर्म में फल से आसक्ति से, कर्म फल की आसक्ति से हम बंध जाते हैं, और कर्म फल में जब आसक्ति नहीं करेंगे तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाने का मतलब यह है कि हम किसी भी बाहरी वस्तु को अंदर नहीं बैठने देंगे और किसी भी बाहरी वस्तु में जाके हम नहीं बैठेंगे, तो हम जीवन मुक्त हो गए। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, गीता जी कहती है। अच्छा, कल कोई कह रहा था कि आप उपदेश सार की बात कर रहे थे लेकिन सारी गीता ही बोल रहे थे। अब ये मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जो भी ग्रंथ उठाता हूं, ईमानदारी की बात है, उसमें मुझे गीता ही लिखी दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ग्रंथ हम लेते हैं, मान लीजिए रामचरितमानस लेते हैं, उसमें गीता का ही सारा उपदेश दिखाई देता है। गीता तो गीता है ही। उसके अलावा आप उपनिषद देख लीजिए, उपनिषद, गीता तो उपनिषदों का सार ही है। भागवत पुराण देख लीजिए, भागवत पुराण जी में भी यही सब मिल जाता है। जो जो ग्रंथ हम पढ़ने या उठाने बैठते हैं, देखने बैठते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस ग्रंथ में गीता ही चमकती हुई दिखाई देती है सब जगह, क्योंकि सारे ग्रंथों का सार तो गीता ही है। तो इसलिए इन सारे सूत्रों को पढ़ते हुए भी अगर गीता जी ज्यादा आए तो बीच में, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो ऐसा कर्म किया हुआ ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम चित्त शोधकम और मुक्ति साधकम होगा। तो अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट सूत्र के ऊपर। कोई बात। तो अभी शायद भगवान कह रहे हैं कि इसी सूत्र को थोड़ा सा और अभी आगे लिया जाए। कोई बात नहीं। कोई बात। क्या हो गया चाचा जी, क्यों नहीं आ रहा ये? अच्छा चाचा जी, कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है अपलोड करने में? वो आगे स्लाइड आगे नहीं आ रही, बढ़ नहीं रही। ओके, आ गई? इज इट ओके? हाँ जी, आ गई मामा जी। हाँ दिख रही है। अच्छा अच्छा, बस वही ये शायद भगवान कह रहे थे कि उसी स्लाइड के ऊपर थोड़ी देर और चर्चा करो। निष्काम कर्म से मुक्ति मिलती है। निष्काम कर्म से मुक्ति मिलने के भी कई सारे श्लोक हैं। आप देखिएगा दूसरे अध्याय में कहा गया, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म कर्म जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामय। अनामय पद की प्राप्ति होती है। अनामय पद मतलब भगवान का पद मिलता है। अगर निष्काम कर्म करते रहे तो अपने आप में एक मुक्ति का साधन है, मुक्ति साधकम। फिर कहा विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरित निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। शांति को प्राप्त होता है, इसका मतलब भगवान को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान को अर्पित किया हुआ कोई भी कर्म, बिना किसी कामना के किया हुआ कोई भी कर्म, वो चित्त की शुद्धि भी करता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति
कृत्वा आत्मशुद्धये, और चित्त का शोधक होने के साथ साथ मुक्ति का साधक भी होता है, अर्थात उससे हमें अनंत शांति, परम पद, अनामय पद की प्राप्ति भी होती है। अब नेक्स्ट श्लोक में आ जाते हैं। काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपस चिंतनम क्रमात्। यहाँ से भक्ति योग का प्रसंग शुरू हो जाएगा। 3 श्लोक तो ज्ञान स्तुति योग, यहाँ से भक्ति। देखो, सबसे पहले काय, काय का मतलब बॉडी, शरीर। वांग का मतलब होता है वाणी, और मनः का मतलब मन। कार्यम उत्तमम, इनके कार्य कौन से सही बताइए। शरीर से पूजन, काय से पूजनम, वांग यानी वाणी से जपः, जप, और मन से चिंतन। ये यानी स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से बेहतर है। क्रमात् शरीर से पूजन करें, वाणी से जप करें, मन से चिंतन करें। ऐसा क्रम से करने में ये सारे कार्य उत्तम है। कहने का मतलब ये है कि सबसे अच्छा काम, या कंपैरेटिव अभी ना लें, ये इसको आप साधन की तरह से समझ लें कि जो भक्ति के साधन है ना, भक्ति के साधन क्या कहते हैं कि शरीर से क्या करें, वाणी से क्या करें, मन से क्या करें। आपने देखा होगा कि शरीर, मन और वाणी, इनकी सारी क्रियाएं एक्शन कहलाती है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, ऐसा मंत्र, ऐसा श्लोक गीता जी में आता है। शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कार्य किए जाए, तो इस तरह से तो शरीर से भी होता है, वाणी से भी होता है, मन से भी होता है। तो शरीर से क्या करें, शरीर से पूजन करें। पूजन का क्या मतलब है कि भगवान का पूजन करें, मंदिर जाएं, दिया जलाएं, ज्योत जलाएं, आरती करें, भोग लगाएं, जितने भी पूजन की जितनी भी क्रियाएं हैं, धूप दीप करें, और बल्कि पूरे षोडशोपचार करें, आवाहन से लेके और लास्ट तक। तो इस तरह के पूजन शरीर से करें, वाणी से जप करें। जप इस चीज का करें, चाहे मंत्र जप करें, अगर कोई अपना मंत्र है, कोई गुरु मंत्र है, या कोई मंत्र जो अच्छा लगे, नहीं तो गायत्री मंत्र तो सबसे अच्छा है ही। तो वाणी से मंत्र का जप करें या नाम जप करें, और मन से लगातार चिंतन करें। ये तीनों चीजें एक साथ करें। पूजन भी होता रहे, वाणी से जप भी रहे, और मन से चिंतन भगवान का होता रहे। क्योंकि देखिए, जो जप होता है ना, जप, जप का मतलब क्या होता है? जप का मतलब होता है कि कोई भी कार्य, कोई भी चैंटिंग अगर रिपीटेडली की जाती है तो उसे जप कहते हैं। वो चैंटिंग आप मंत्र की करें, किसी श्लोक की करें, या किसी भगवान के किसी नाम की करें, भगवान के नाम का जप करें। इसके साथ साथ कंडीशंस ये है कि आपका शरीर भी वहीं रहे, मन भी वहीं रहे। वाणी से तो जप कर ही रहे, तो शरीर भी वहीं रहे, मन भी वहीं रहे। शरीर वहीं रहे का मतलब यह है कि शरीर की सारी क्रियाओं के साक्षी बने रहे, और सारे संसार को भगवान का समझ के उसकी पूजा करें। या भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस समय आप कोई चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस समय शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके आप साक्षी बन के देखें, और मन में उस मंत्र का या उस नाम का एक अर्थ भाव सहित याद करें। अर्थ सहित नाम जप करें, अर्थ सहित मंत्र जप करें, कि हमें उसका अर्थ भी साथ साथ सोचना है, और भाव भी कि हम किस भाव से कर रहे हैं। दूसरी बात, जप में थोड़ा सा ध्यान, जप के बारे में थोड़ी सी बातें और मैं बताऊंगा अभी। पहले पूजन के बारे में पूजन के बारे में ऐसा होता है कि शरीर से हमने जितनी क्रियाएं करनी है, पूजन की क्रियाएं, उसके लिए बस ये याद रखना है कि पूजन है क्या। पहले अगर किसी काम को हम इच्छा के साथ करते हैं तो सकाम कर्म कहलाता है, उसमें से इच्छा निकाल देते हैं तो निष्काम कर्म हो जाता है, वो उससे बेहतर होता है।
निष्काम कर्म थोड़ा सा और आदर के साथ करते हैं, सोसाइटी की सेवा हो जाती है, उसको हम सेवा कह देते हैं। वो निष्काम कर्म का एक और रिफाइंड रूप हो जाता है। आदर के साथ अगर श्रद्धा भाव भी लग जाता है तो पूजन हो जाता है। तो इसलिए इसमें शर्त यह है कि रहेगा निष्काम और रहेगा सेवा भाव से, आदर भाव से, और साथ में श्रद्धा भी साथ में लगे। तो ये जो भाव लगेगा उसको हम कहेंगे अब ये पूजन हो गया, अब हमारा ये कार्य पूजन हो गया। साथ में आप यम और नियम का भी पालन करें, शरीर को थोड़ा सा साधने के लिए। आपको मालूम होगा कि जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग उसको कहते हैं। तो उसके जो पहली दो शर्तें हैं ना, यम और नियम, 5 तरह के यम है, 5 तरह के नियम, ये भी साथ में रहेंगे तो उस पूजन में सिद्धि होती है। यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी ना करें, किसी की कोई चीज बिना पूछे ना लें, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना। तो भोग और संग्रह ये दो चीजें जो है हमें फंसाने वाली हैं, तो इसके संग्रह को भी, ये संग्रह की प्रवृत्ति को भी छोड़ना। तो इन सारी चीजों से हमारे शरीर का जो एक डिसिप्लिन है वो बनता है। ठीक, उसके बाद नियम, नियम पालन करेंगे। नियम में आ जाएंगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब होता है शुद्धि, शुद्धि का मतलब शरीर की बाहर से भी शुद्धि और अंदर से हमारे भावों की भी शुद्धि। फिर होता है तप, तप संतोष और तप। संतोष का मतलब हमें प्रारब्धवश जो वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं जो जो मिल गई उस पर हम संतोष करें, और की जो एक डिजायर होती है, बहुत ज्यादा लालच होता है, उसको हम कंट्रोल में रखें। फिर होता है तप, हमारी जो ड्यूटीज पूरी करते टाइम जो कठिनाइयां आए उनको हम हंसते हंसते सहन करें। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब ग्रंथों का स्वाध्याय करें, शास्त्रों का करें, और सबसे अच्छा है कि अपना स्वाध्याय करें। स्वस्य अध्याय, अध्ययन, अपना अध्ययन करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर लेने का पर्पस क्या था, हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अपना अध्ययन भी करें। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब भगवान की शरण हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। तो इस प्रकार करने से क्या है कि ये हमारे शरीर का भी डिसिप्लिन बनेगा और हमारे अंतःकरण का भी डिसिप्लिन बनेगा। तो इस प्रकार का डिसिप्लिन्ड शरीर और डिसिप्लिन्ड अंतःकरण ये पूजन के लायक हो जाएगा। इसके बाद जो हम पूजा करेंगे भगवान की, वो पूजा स्वीकार होगी। अब आ जाए थोड़ा सा वाणी के जप की तरफ। जप मैंने बताया किसको कहते हैं, जप कहते हैं कि किसी भी मंत्र या भगवान के किसी नाम को आप रिपीटेडली बोलते हैं तो उसको जप कहते हैं। 3 प्रकार के जप यज्ञ कहलाते हैं। जप यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, भगवान ने कहा कि जप यज्ञ मैं हूं, मेरी विभूति है। महर्षिणाम भृगुरः 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है। वहां पे क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ करे, यज्ञ की तरह से एक एक नाम, एक एक मंत्र की आहुति डालते रहे। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना 3 प्रकार का जप यज्ञ कहलाता है। ये हमारे कई पुराणों में, कई जगह पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आया और नारद पुराण में भी आया जप यज्ञ के बारे में। 3 प्रकार का जप यज्ञ। एक होता है वाचिक, वाचिक का मतलब वैखरी वाणी से, अर्थात मुंह से बोल के, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये वैखरी, वैखरी वाणी यानी प्रत्यक्ष वाणी है ये। तो इससे आप जप करें, राम राम राम
इसमें ध्यान ये रखना है थोड़ा सा, मीडियम स्पीड से करना है। बहुत स्लो करेंगे तो ध्यान इधर उधर चला जाएगा, बहुत स्पीड से करेंगे तो भी ध्यान कई बार भटक जाएगा। तो इसलिए मीडियम स्पीड से करें। और दूसरी बात, समझ समझ के करें, ये समझे कि ये हमारे अंदर उतर रहा है, ये हमारे सांस सांस के साथ चल रहा है, ये हमारे दिल की धड़कन के साथ चल रहा है। इस तरह का नाम जप करें, इस तरह का मंत्र जप कर रहे हैं तो उस मंत्र का अर्थ भी समझते रहे। नाम जप कर रहे हैं तो जिसका नाम जप रहे हैं उसके स्वरूप का भी ध्यान करते चले साथ साथ। और बस मन को बाहर से हटा के बार बार अंदर लाना, ये काम है जप का। मन को कंट्रोल करना ये काम है जप का, क्योंकि मन खाली नहीं बैठ सकता। राधे राधे। मन कभी खाली नहीं बैठता, मन की आदत होती है कि कहीं ना कहीं जरूर भटकता है, कहीं ना कहीं जरूर संकल्प विकल्प करता रहता है। आपने कथा सुनी होगी कि एक किसी व्यक्ति को कोई जिन्न मिल गया, कहीं से एक जिन्न, जानते हैं वो जिन्न जो होता है ना। तो जैसे ही वो सामने आया तो पहले तो ये व्यक्ति डरा, फिर उसने कहा कि आप मेरे मालिक हैं, क्या हुक्म आका, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। बोले कि तुम सब कुछ कर सकते हो जो मैं काम बताऊं। उसने कहा सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त रहेगी कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर तुम्हें खा जाऊंगा, अगर काम करता रहूंगा तो मैं जो आप कहोगे वही सब करता रहूंगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम बताते रहूंगा। तो उसने उसे कोई काम बता दिया कि अमुक जगह से वो चीज़ उठा के ले आओ। तो जैसे अभी उसने बात बताई ही थी कि वो चीज़ सामने आ गई। वो इतनी स्पीड से काम करता है। अब उसने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए फलानी फलानी चीज़ खाने के लिए लेके आओ। तो जैसे उसने कहा खाने के लिए आ गई। अब वो सोचने लगा कि अब मुझे क्या चाहिए, फिर उसने जो जो चाहिए था सब बताना शुरू किया और वो आना शुरू हो गया। अब उसके सोचने की शक्ति कम होने लगी, उसे याद ही ना आए कि अब मुझे क्या चाहिए। तो अब उसने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ी देर भी खाली बिठाएंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो वो उससे डर के भागा, पीछे पीछे जिन्न भी भागा। तो भागते भागते रास्ते में कोई संत मिले, उन्होंने कहा कि क्या बात है। तो उसने बात बताई कि बोले कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया, अब तो ये मुझे खा जाएगा, इसको खाली नहीं बिठा सकते। तो उन्होंने एक उसको तरीका बताया। तो वही तरीका फिर उस आदमी ने लगाया। उसने कहा कि देखो जिन्न भैया, आप सबसे पहले एक काम करो, एक 100 फुट ऊंचा खंबा लेके आओ और उसको धरती में यहाँ मैदान में गाड़ दो। तो खंबा आ गया और वो गड़ भी गया मजबूती के साथ। अब उसको कहा कि अब तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर जाओ, नीचे चढ़ के फिर ऊपर, नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से फिर नीचे, ऐसे करते रहो जब तक मैं और कोई काम ना बताऊं। अब वो जिन्न को उन्होंने ऊपर नीचे चढ़ने में बिजी कर दिया। उसी तरह से हमारा ये मन भी उस जिन्न जैसा है, अगर खाली बैठेगा तो कुछ ना कुछ खुराफात सोचेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए हमें मुसीबत में डालेगा। तो इसलिए उस मन को कंट्रोल करने के लिए भी उसको एक नाम जप का काम दे दें, बस तो ऊपर नीचे इसको करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक मैं अपनी मर्जी से और कुछ सोचने को ना कहूं तब तक और कुछ नहीं सोचना, तब तक आपने केवल इसी काम को करते रहना है। एक और फायदा जप का क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप जप पूरी भावना के साथ कर रहे हैं, पूरा रूप का ध्यान करके कर रहे हैं और श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, रूप और अर्थ के साथ, तो भगवान के साक्षात दर्शन भी होते हैं। जिस रूप में आप जिसका जप करते हैं उसके साक्षात दर्शन होते हैं, उनसे आपका डायरेक्ट लिंक बन जाता है, डायरेक्ट बातचीत भी होती है।
तो इसलिए जप के इतने फायदे। तो एक तो था वैखरी वाणी में जोर जोर से बोल के जप कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं और वो आप भी सुन रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी उसको सुन सकता है। दूसरे टाइप का जप होता है उपांशु जप। उपांशु जप में आपके होठ हिलते रहते हैं, लेकिन उसकी आवाज होठों से बाहर ना जाके अंदर ही अंदर आती रहती है। उसको साथ बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं सुनता, लेकिन केवल आप सुनते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, अर्थ सहित भाव सहित सब कुछ। ये वाला जो जप होता है ये वैखरी वाणी में किए हुए वाचिक जप से बेहतर होता है। अच्छा, तीसरा जप एक होता है मानसिक जप। मानसिक जप वो होता है केवल मन ही मन में जप चलता है मन ही मन में चलता है, उसमें आपकी वाणी भी नहीं चलती, उसके होठ भी, आपके होठ भी नहीं चलते, केवल मन ही मन में शब्द भी बनते हैं, अर्थ भी बनते हैं, दिखाई भी देता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो जप का फायदा ये है कि आप कहीं भी कैसे भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। उसके लिए कहीं बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कुछ विधि विधान की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, पूजन करते हैं, पूजन से जप क्यों बेहतर बताया गया है, क्योंकि पूजन में तो कई तरह की चीज़ें चाहिए, कितनी तरह की विधि विधान चाहिए। लेकिन क्योंकि आवाहन करेंगे, आसन देंगे, आचमन देंगे, अर्घ्य देंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, फिर स्नान कराएंगे, आचमन कराएंगे, सब कुछ, इतनी सारी नैवेद्य भी देंगे, फिर हार भी देंगे, पुष्प भी देंगे, धूप भी देंगे, दीप भी देंगे, इतनी सारी चीजें। चाहे आप मानसिक पूजन करेंगे तो भी इतनी चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, है ना, एक मानस पूजा भी होती है। लेकिन जप में आपको ये सब कुछ नहीं करना, केवल बस जप करते रहना है, नाम जप करते रहना है। उस नाम जप से भी ऐसा एक रहट की घड़ियों जैसा एक सर्किल अंदर, साइकिल अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसकी तरफ आप ध्यान देते रहो, पता चले कि अब नाम अंदर उतर गया, और वो नाम जप मानसिक करते रहे, वो तीसरी तरह का नाम जप हो गया। मानसिक के बाद फिर यही जप आपका दिन में भी चलता रहे, रात में भी चलता रहे, श्वास श्वास में चलता रहे, दिल की धड़कन के साथ चलता रहे, रोम रोम से चलता रहे। उसको हम कह देते हैं अजपा जप। उसमें आपको करना नहीं पड़ता, होता रहता है। तो जब करने से होने की अवस्था जप में आ जाती है, अजपा जप, वो फिर हमेशा चलता रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारी सांस अंदर जा रही है और जब सांस बाहर निकल रही है, तो सांस के साथ अंदर एक आवाज आती है, सोहम सोहम सोहम। आप अंदर जब जाती है सो, बाहर निकलती है हम। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं अपने अभ्यास से। तो इस सोहम, सोहम का मतलब आई एम दैट, वो मैं हूँ, वो जो परम तत्व है वो मैं हूँ। ये जो जब सोहम जब चलता रहता है, एक जो सांस के साथ चलता रहे, धड़कन के साथ चलता रहे, ये अजपा जप है। ये अजपा जप नींद में भी चलेगा, सुषुप्ति में, स्वप्न में, जागृत, तीनों अवस्थाओं में चलेगा। तो ये जप की अंतिम अवस्था है। ये इससे फिर आपको, जिनको सिद्धियों में इंटरेस्ट होता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। कई लोग कामना के लिए करते हैं, कामना पूर्ति भी होती है। हालांकि अच्छा तो यह है कि बिना कामना के किया जाए, लेकिन कामना पूर्ति भी होती है। पहले कुछ टाइम तक तो कंठ से जप करना चाहिए, गले से मतलब उसमें आपका वाचिक और उपांशु दोनों जप आ जाते हैं। उसके बाद हृदय में करना चाहिए मानसिक जप, उसके बाद नाभि से करना चाहिए। तो ये जप की कुछ और थोड़ी सी एडवांस सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताई। तो इस तरह से कहा कि शरीर से पूजन, वाणी से जप, और मन से चिंतन। मन से चिंतन का मतलब यह है कि भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्ये च। संसार के सारे काम करते रहो, संसार के काम रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरा स्मरण करते रहो, ये पहली शर्त है।
और उस स्मरण के साथ साथ, उस चिंतन के साथ साथ कर्म भी करते रहो, युद्ध भी करते रहो। इस जीवन एक युद्ध है, ये युद्ध भी करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तो सभी कार्यों, सभी समय में, सभी कालों में माम अनुस्मर, मुझे बार बार याद कर। एंड युद्ध च, और युद्ध भी कर। तो इस तरह से, अच्छा, जब तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी ना, तीनों चीजें साथ साथ, तो फिर ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। शरीर से पूजन, वाणी से जप और मन से चिंतन। तो अब एक श्लोक और है। अच्छा, अब पहले तो इन्होंने ये 3 साधन हमें बताए, 3 साधन है ना, जो शरीर से पूजन, वाणी से जप, मन से चिंतन, ये 3 भक्ति के साधन है। अब इन तीनों को अलग अलग बताएंगे। जैसे अभी पूजन की बात करते हैं। सबसे पहले पूजन में जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति वृद्ध देव पूजनम। आप इसको जगत के साथ सेवनम शब्द लगाएं। जगत की सेवा कैसे करनी है? ईषधि युक्त। ईषधि, धी का मतलब होता है बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि। ईषधि यानी बुद्धि में ऐसा भाव रहे कि ये सारा जगत ईश्वर का रूप है। उस बुद्धि से युक्त होकर, है, उस बुद्धि के साथ आप जगत का सेवन करें। यानी भगवान सबके अंदर है, सबके हैं, सब में है, सब समय है। वासुदेवः सर्वम, भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई भी नहीं होता। भगवान ही सर्व सृष्टि के, सारी सृष्टि के सनातन बीज हैं। तो जो बीज होता है वही खेती होती है, उसी चीज की खेती होती है। अगर हमने खेत में गेहूं का बीज डाला है तो हरी हरी घास निकलती है, गेहूं ही है। कहते हैं ये क्या लगा हुआ है? कहते हैं मेरे खेत में गेहूं लगा है। असल में गेहूं का दाना कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो भी गेहूं ही है। उसी तरह से संसार क्या है? संसार भगवान के बीज से उत्पन्न हुई खेती है। इसमें भगवान उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे तो क्या है? तो उसी की खेती ना, है तो उसी बीज की खेती। तो ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इस भाव से ईषधि युक्त बुद्धि में ईश्वर भाव रख के जगत का सेवन करें, जगत की सेवा करें, तो उससे क्या हो जाएगा? ये अष्टमूर्ति भृत देव पूजन हो जाएगा। अर्थात देव पूजन मतलब भगवान की पूजा हो जाएगी, भगवान कैसा देव? अष्टमूर्ति भृत, अष्टमूर्ति के रूप में। अच्छा, अब ये एक नया शब्द आ गया, अष्टमूर्ति भृत। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का एक स्वरूप है अष्टमूर्ति। शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, ये जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गए। एक सूर्य भगवान हो गए, एक चंद्र हो गए, चंद्रमा हो गए, चंद्र भगवान, और एक हो गए जीव। ये टोटल कितनी चीजें हो गई? ये टोटल हो गई 8। जब हम सूर्य और चंद्र कहते हैं, सूर्य और चंद्र के अंदर सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, वो सब कुछ भी बीच में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी 5 महाभूत, सारे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सब कुछ। और जब हम जीव कहते हैं, जीव का मतलब होता है जितने भी प्राणधारी हैं या चराचर जगत, ना प्राण वाले भी जितनी योनियां हैं, प्राण वाली या बिना प्राण वाली, चलने वाली, ना चलने वाली, जितनी भी 84 लाख टाइप की योनियां हैं, वो सारी की सारी, वो 8वां हिस्सा हो गया। तो ये 8 का मिला के एक अष्टमूर्ति भृत भगवान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया। तो अगर आप
सब कुछ भगवान है, इस भावना से, इस बुद्धि से संसार की सेवा करेंगे, अष्टमूर्ति भगवान की सेवा, उसी का पूजन हो जाएगा। इसमें एक भाव आप और भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं, वो ये है कि देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व हो गए, और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार अगर साथ लगा देते हैं तो ये अष्टधा प्रकृति बन जाती है। ये प्रकृति क्या है? भगवान ने कहा ये प्रकृति अपरा प्रकृति मेरी प्रकृति है। तो जो भगवान की प्रकृति है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो इस सारी प्रकृति को भगवान का स्वरूप मानते हुए उस भाव से भी आप सोच सकते हैं इसका अर्थ कि उस अष्टधा प्रकृति अर्थात उस अष्टमूर्ति भगवान का भी आप पूजन करें। तो ये शरीर से पूजन का अर्थ ये था। अब वाणी से जप और मन से चिंतन, ये फिर कुछ अगले सूत्रों में आएगा। ये सूत्र आज पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा सा और आगे डिटेल थोड़ी सी और कर लेंगे कल। अभी 2-3 मिनट मेरे पास है। उत्तमस्तवाद उच्च मंदतः चित्तजम जपद ध्यानमुत्तमा। उत्तमः, स्तवात, स्तवात मतलब स्तुतियों से, उच्च, उच्च मतलब उच्च वाणी में किया गया जप, ऊंची वाणी में किया गया जप, और मंदतः मतलब मंद वाणी में किया गया जप, उपांशु जप, और चित्तजम मतलब मानसिक जप। ये जप तीनों के साथ लगाइए, मतलब उच्च जप, मंद जप, चित्तजम जप, और इन सब से भी ध्यानम उत्तमम, इन सब से भी ध्यान, मन के अंदर जो ध्यान है वो, मन का ध्यान वो और ज्यादा उत्तम है। यानी स्तोत्रों से जो स्तुतियां करते हैं, स्तुतियों से तो उच्च स्वर में किया गया जप ये उत्तम है, और उच्च स्वर के जप से मंद स्वर में किया गया जप उत्तम है, और फिर चित्त से यानी हृदय से अंदर से मानसिक जप किया हुआ उससे भी उत्तम है, और इन सब से उत्तम है ध्यान। तो इस सूत्र को हम कल फिर अपने आगे के कार्यक्रम में फिर भगवत इच्छा से, हरि कृपा से लेंगे। आज के लिए राधे, आज के राधे यही विराम देंगे, और कल फिर जैसे कार्यक्रम होगा इसी तरह से। अभी तो मेरे विचार से इसको इसी तरह से 5 बजे का कार्यक्रम चलते रहने देते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। बाकी अपने सजेशंस कोई हो तो आप दे दीजिएगा, है ना। और कल भी कुछ फीडबैक्स मिल रहे थे तो सजेशन ये आ रही थी कि आप बहुत ज्यादा डिटेल मत किया करो। मैं मजबूर हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं। बहुत सुंदर चल रहा है कि मैं टू द पॉइंट, नहीं हमें डिटेल में चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर चल रहा है। कि मैं सब्जेक्ट के बाहर ना जाऊं, लेकिन अगर कभी चला जाऊं तो क्षमा करना। नहीं, बहुत सुंदर चल रहा है। जो कुछ संतों से सुना, राम या मित्र बहुत सुंदर। बोलिए गीता गोपाल गोपाल की जय।